राजस्थान में मनाया जाने वाला त्योहार है जो चैत्र माह की तीज को आता है, उसे गणगौर कहते हैं। गणगौर का पूजन होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तेज तक होता है। गणगौर के पूजन में लड़कियां और नवविवाहित महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य और ससुराल और पीहर की खुशी की कामना करती है। पूजन के साथ गणगौर की कथा भी सुनी जाती है। गणगौर की कथा सुनने वाले पर ईश्वर गणगौर की कृपा बनी रहती है। आज हम यहाँ आपको गणगौर की 3 कहानियाँ सुनाने जा रहे हैं। गणगौर की प्रथम कहानी। गणगौर के दिन पूजन करने के पश्चात हाथ में आंखें यानी कि गेहूं के दाने लेकर सुनते हैं। गणगौर को अपनी सुविधा अनुसार 5 या 7 कहानी सुन सकते हैं। इस दिन गणगौर की कहानी सुनने के साथ विनायक जी की और लपसी तपसी की कहानियां भी सुनी जाती है। यहाँ गणगौर के दिन सुने जाने वाली गणगौर की कहानियां प्रस्तुत कर रही हूँ। गणगौर की कहानी नंबर 1। एक बार राजा ने जौ और चने बोए और माली ने अपने घर में दूब बोई। राजा के जौ चने बढ़ते गए और माली की दूब घटती गई। एक दिन माली ने सोचा कि क्या बात है, राजा के जौ चने तो बढ़ते जा रहे हैं और मेरी दूब क्यों घटती जा रही है। एक दिन माली छुपकर बैठ गया और देखने लगा कि क्या कारण है। तब माली ने देखा कि कुंवारी लड़कियां आई है और दूब तोड़कर ले गई। तब माली उनके कपड़े छीनने लगा और पूछने लगा कि तुम दूब क्यों ले जा रही हो। लड़कियां बोली, हम 16 दिन गणगौर पूजते हैं, इसलिए पूजा के लिए दूब ले जा रहे हैं, सो हमारे कपड़े दे दो। 16 दिन बाद गणगौर विदा होगी, जिस दिन हम तुम्हें लापसी, हलवा, घेवर, मिठाई आदि लाकर देंगे। फिर उसने सबके कपड़े वापस दे दिए। जब 16 दिन पूरे हुए तब लड़कियों ने लापसी, हलवा आदि सामग्री मालन को लाकर दी। मालन ने उसको अपने पास रख लिया। बाहर से मालन का बेटा आया और बोला, माँ मुझे बहुत भूख लगी है। मालन बोली कि बेटा आज तो लड़कियां बहुत सारा खाना देकर गई है, रसोई में रखा है। बेटे ने रसोई खुली नहीं। तब माँ ने आकर चिमटी उंगली से छींटा दिया तो रसोई खुल गई। अंदर देखा तो ईश्वर गणगौर बैठे थे। ईश्वर जी ने बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और गौर माता मांग सवार रही थी। रसोई में अन्न धन्य के भंडार भरे पड़े थे। माली, मालन और उनके बेटे को ईश्वर गणगौर जी के सुंदर दर्शन हुए। हे गणगौर माता, जिस प्रकार माली के परिवार को दर्शन दिया उसी प्रकार सबको दर्शन देना। ईश्वर जी जैसा भाग और गौरा जैसा सुहाग सबको देना। गणगौर की कहानी कहते हुए और सुनने वाले को और सारे परिवार को देना। गणगौर की कहानी नंबर 2। शिव पार्वती की कहानी। एक बार भगवान शिव व पार्वती जी कैलाश पर्वत से सृष्टि का भ्रमण करने के लिए उतरे तो सबसे पहले उनको एक गाय मिली जो बहुत ही तड़प रही थी क्योंकि उसको बच्चा होने वाला था। तो माता पार्वती को बहुत घबराहट हुई। उन्होंने भगवान से कहा कि मेरे तो आप गांठ बांध दो, मैं ऐसे दुख देख नहीं सकती। तब भगवान बोले, अभी तो बहुत कुछ देखना है। तब दोनों आगे चले तो हथिनी परेशान हो रही थी। फिर आगे चलने पर देखा कि राजा के रजवाड़े से उल्टे निशान हो रहे थे। तब माता गौरा ने भगवान से पूछा कि ये क्या हो रहा है। तब भगवान ने कहा कि राजा की रानी भी गर्भवती है और उसे प्रसव पीड़ा है। तब गौरा जी ने जबरदस्ती भगवान के मना करने पर भी गांठ लगवा ली और कहने लगी कि मुझे कभी भी बच्चा नहीं चाहिए। तब आगे और सैर करने लगे।
तब वापस आते समय क्या देखते हैं कि राजा के यहाँ शहनाई बजी जा रही है और खुशियां मनाई जा रही है। रानी भी बहुत खुश है। तब गोरा जी बोली, जब रानी ही बहुत खुश है तो मुझे बेटा होवे तो मैं कितनी खुश होंगी। आप मेरी गांठ कृपा करके खोल दें। तब भगवान ने मना कर दिया और आगे चले। तो हथनी भी अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी और गाय भी बहुत खुश नजर आ रही थी। तब गौरा ने भगवान से बहुत जिद की। फिर वे घूमते घूमते कैलाश पर्वत पर आ पहुंचे। कुछ दिन बाद गणगौर का दिन आया। औरतें माता गौरा यानी कि गणगौर की पूजा करने व अपने सुहाग को अमर रखने के लिए आई। तब उन्होंने सारा सुहाग पहले पहुंचने वाली औरतों को बांट दिया। तब भगवान बोले कि तुम्हारी पुजारी ने ब्राह्मणी व बनियानियां तो धीरे धीरे सज धज कर आएंगी और तुमने सारा सुहाग पहले ही बांट दिया। तब उनके आने पर गौरा जी ने नैनों में से सुरमा निकाला, मांग में से सिंदूर निकाला, टीकी में से रोली निकाली और चिटली उंगली में से अमर सुहागिन होने के छींटे दिए और अमर सुहाग को बांटा। हे भगवान, गणगौर माता की कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को और सभी को ईश्वर गणगौर की कृपा प्राप्त हो और सभी को अमर सुहागन रखे। गणगौर की कहानी नंबर 3। ईसर गणगौर। एक बार ईसर जी 16 दिन गणगौर के हुए तब ससुराल गौरा जी को लेने पहुंचे। वहां उनकी माँ ने यानी कि गौरा जी की माँ ने जितना भी खाना बनाया वो सब खाना ईसर जी ने गौरा की परीक्षा लेने के लिए जिम गए। तब माता गणगौर को भूख लगी और वो कहने लगी कि माँ, घर में जो भी खाने को है वो ही मुझे दे दो। तब देखा तो बथुए की 2 पिंडी व जल का लोटा मिला तो गौरा जी ने वो ही खा लिया और पानी पी लिया। तब ईसर जी विदाई के लिए जल्दी करने लगे। जब वे ससुराल से विदा हो लिए तब उन्हें रात को जंगल में विश्राम करना पड़ा। माता गौरा को भूख के कारण गहरी नींद आ गई। तब ईसर जी ने उनके पेट में देखा तो बथुए की पिंडी व जल का लोटा झूल रहा था। भगवान ईसर जी ने बाद में गौरा जी से पूछा कि आज तुमने क्या क्या खाया। तब माता जी बोली, आपने खाया वही मैंने खाया। तब भगवान बोले कि तुम झूठ बोलती हो, तुम्हारे पेट में तो बथुए की पिंडी व जल का लोटा झूल रहा है। तब गौरा जी को क्रोध हुआ और वे बोली कि आज तो आपने औरत जात के पेट में ढकनी खोली है, आइंदा कभी भी मत खोलना। जवाई को खिला दे और बेटी को कुछ भी, आपने तो मेरी माँ की परीक्षा ले ली है। इसी प्रकार दोनों कैलाश पर्वत पहुँचे। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के समक्ष माता गणगौर और ईसर जी की कहानी प्रस्तुत की है। अगर आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार में और मेरा सहयोग करते रहें। धन्यवाद।